हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या इम्पोर्टेंस होते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट के इम्पोर्टेंस का मतलब प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन कर चुके हैं कि बिजनेस क्या है, एनवायरनमेंट क्या है और उसके फीचर्स में भी डिस्कशन कर चुके हैं। आज यदि हम बात करें कि इम्पोर्टेंस क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट के, कि बिजनेस एनवायरनमेंट जरूरी क्यों है, तो देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट जरूरी क्यों है। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा आइडेंटिफाई फर्म्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है ये आइडेंटिफाई करता है कि बिजनेस की स्ट्रेंथ कहाँ है और वीकनेस कहाँ है। ठीक है, ये मतलब हमारे स्वॉट एनालिसिस में मदद करता है। स्ट्रेंथ हो गया, वीकनेस हो गया, SW अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, SWOT। स्वॉट एनालिसिस में हमारा मदद करता है बिजनेस एनवायरनमेंट। कैसे करता है? बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प फॉर आइडेंटिफाइंग द इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट है ये आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि इंडिविजुअली स्ट्रेंथ कितना है और वीकनेस कितना है। फर्म कैन ग्रो आवरसेल्फ अदर डिपेंड ऑन टू द अदर फर्म। यहाँ क्या रखा है, क्या ये स्ट्रेंथ पता करता है और वीकनेस कि क्या एक बिजनेस अपने आप ग्रो कर सकता है, अदरवाइज वो किसी पर डिपेंड है। ठीक है ना, कि वो कोई कहते हैं ना, वो जैसे हमारी दो कंपनियां जो होती हैं, सब्सिडरी कंपनी, ठीक है, और एक और कंपनी होती है, याद नहीं आ रहा है, ठीक है, सब्सिडरी कंपनी और एक होल्डिंग कंपनी। ठीक है, तो सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, तो क्या एक सब्सिडरी कंपनी या फर्म कह सकते हैं, सब्सिडरी फर्म है या होल्डिंग फर्म है, कि कोई दूसरे पर डिपेंड है, तो ये उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। बिजनेस एनवायरनमेंट ही हमको बताता है कि हमारे पास इन नियर फ्यूचर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास कैसे अपॉर्चुनिटी है, क्या किस फील्ड में हमारी अपॉर्चुनिटी ज्यादा है जिसमें फर्म अपने आप को ग्रो कर सकती है। तो ये उसके अपॉर्चुनिटीज होती हैं। वो कौन बताता है? बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, कि मान लो अब बिजनेस ट्रेंड मतलब सोशल ट्रेंड जो भी चल रहा होगा, बिजनेस भी उसके रिगार्डिंग ही वर्क करेगा। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, वो बताती है कि एक बिजनेस है वो किस प्रकार से वर्क कर रहा है। एंड थ्रेट, अब थ्रेट का क्या मतलब है? ये थ्रेट के बारे में बताता है कि आने वाले समय में कौन सी गड़बड़ होने वाली है। थ्रेट का मतलब होता है भय, डर। तो एक बिजनेस में क्या है कि क्या वो बिजनेस चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, ट्रेंड, सोशल ट्रेंड कितना चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में क्या चेंजेस आए हैं कि नहीं आए हैं, प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट गुड्स, कंप्लीमेंट्री गुड्स हैं कि नहीं है। तो ये सब के बारे में जो हमको इन्फॉर्मेशन है वो बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है। तो ओवरऑल बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो स्वॉट एनालिसिस में हमारी मदद करता है। आगे आता है हमारा कंटिन्यूअस लर्निंग। अब कंटिन्यूअस लर्निंग का क्या मतलब होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस इज अ टास्क for understand for the manager, also the managers are motivated to continuous update their knowledge and skills। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट है ये हमको कंटिन्यूअस लर्निंग में मदद करता है। कैसे? कि बिजनेस एनवायरनमेंट एनालाइज करके ये हमको बताता है कि किस प्रकार के टास्क हैं जो आने वाले हैं, जो मैनेजर को समझने चाहिए। अगर मैनेजर अंडरस्टैंड तो उसको समझने चाहिए कौन कौन से टास्क हैं। सो द मैनेजर आर मोटिवेटेड, तो ताकि जो मैनेजर है वो मोटिवेट हो सके उन चीजों के लिए। एंड कंटिन्यूसली अपडेट देयर नॉलेज एंड स्किल, और समय के साथ अपने स्किल्स को, नॉलेज को अपडेट कर सके। ये कौन बताता है? बिजनेस एनवायरनमेंट बताता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जिस प्रकार का रिएक्शन करेगा, रिएक्ट करेगा, उसी प्रकार से मैनेजर को भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करने पड़ेंगे, अपने स्किल्स और नॉलेज में चेंज करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज के स्किल एंड नॉलेज में चेंज करना पड़ेगा, मतलब दोनों को ही एनहेंस करना पड़ेगा। यदि वो कंपनी को ग्रो करना चाहता है अपनी को, तो नॉलेज स्किल्स को समय के साथ चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज इट इज सेड चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, बदलाव प्रकृति का नियम है। और जो चेंज नहीं करता है, जो बदलाव नहीं करता है, वो हमेशा डूबता ही है। आज तक कोई भी कंपनी समय के साथ जो नहीं चली वो डूबी ही है, कभी ग्रो नहीं कर पाई। तो समय के साथ चेंज करने के लिए खुद को भी चेंज करना पड़ता है। तो नॉलेज स्किल्स को चेंज करना पड़ता है मैनेजर के द्वारा। गिवन डायरेक्शंस फॉर ग्रोथ। डायरेक्शंस ऑफ ग्रोथ मतलब
ये डायरेक्शन देता है बिजनेस एनवायरनमेंट की, किस प्रकार से कंपनी है जो फर्म है वो ग्रो करेगी। एनवायरनमेंट प्रोवाइड द डायरेक्शंस फॉर बिजनेस, और बिजनेस तो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है डायरेक्शन फॉर द बिजनेस। इट प्रोवाइड द एरिया ऑफ बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सटेंशन योरसेल्फ। ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, उस फील्ड बताता है कि कौन से फील्ड में ग्रोथ और एक्सटेंशन है कि नहीं है। तो एक बिजनेस एनवायरनमेंट ये बताता है कि किस डायरेक्शन में जाया जाए ताकि कंपनी ग्रो कर जाए। जैसे अब कोई भी ले लें हम, जो भी सोशल ट्रेंड हम मान लो स्टार्टिंग पे ही गया है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट से हमको ये पता चल जाता है, जब हम मार्केट सर्वे करते हैं, मार्केट सर्वे करना भी बिजनेस एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में ही तो आ रहा है। तो मार्केट सर्वे जब हम करते हैं तो हमको पता चल जाता है, एनालाइज कर लेते हैं हम कि किस प्रकार से चीज का ट्रेंड चल रहा है और आने वाले नियर फ्यूचर में इसका कितना ट्रेंड हो जाएगा। तो ये हमको एक ग्रोथ गिवन डायरेक्शंस प्रोवाइड करवाता है और मार्केट को एक्सटेंशन ग्रो अप करने के लिए हमारी मदद करता है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है बिजनेस एनवायरनमेंट हमको ये भी बताता है कि किस प्रकार से रिसोर्सेज का यूज किया जाए। इट लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। इट प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ मास प्रोडक्शन। ये बिजनेस एनवायरनमेंट ही हमको बताता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो स्केयर हैं, किस लेवल पर है, किस लिमिट पर है, ये बताता है हमको बिजनेस एनवायरनमेंट। और किस प्रकार से उन रिसोर्सेज का फुल इफेक्टिव एंड यूटिलाइजेशन करना है, इफेक्टिव एंड इफिशियंसी तरीके से, जिससे मिनिमम रिसोर्सेज में जो आउटपुट है वो ज़्यादा निकल सके ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के लिए टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ मास प्रोडक्शन। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया कि कम रिसोर्सेज का यूज करके मास प्रोडक्शन किस प्रकार से किया जाए, उसका बताता है हमको प्रॉपर यूटिलाइजेशन बताता है बिजनेस एनवायरनमेंट। आने वाले नियर फ्यूचर में क्या वो रॉ मटेरियल उनको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा प्रोडक्शन के लिए, और वो प्रोडक्शन करके क्या सोसाइटी तक उन चीज़ों को फुलफिलमेंट कर सकता है उनकी वांट्स को, ये बताते हैं हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इसलिए हमको बिजनेस एनवायरनमेंट जरूरी है। थैंक यू।